दोस्तों, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में लगातार बदलाव पर बदलाव करती जा रही है। जिस आईसीएफ कोच के बजाय एलएचबी रैक जोड़ना या फिर एलएचबी रैक के साथ जिन ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं और उसमें यात्रियों को भीड़ भाड़ में यात्रा लोग कर रहे हैं, इसके लिए जो पहले से रैक चल रहे हैं उसमें अतिरिक्त कोचों को लगाना, ये भी बदलाव आपको लगातार 2024 और 25 में देखने को मिल रहे हैं कि रेलवे द्वारा जिन भी ट्रेनों को नए एलएचबी रैक के साथ रेलवे संचालित कर रही है उसमें अब नए डब्बे यानी इस तरह की डिमांड रहती है। पहले जो भारतीय रेलवे एलएच ट्रेनों का संचालन करती थी तो जितने डब्बे के साथ वो ट्रेन चलती थी वह उसी कैटेगरी के डब्बे के साथ अटैच करके एलएचबी रैक के साथ उस ट्रेन का संचालन शुरू कर दिए जाते थे। लेकिन अब जब आईसीएफ कोच को रेलवे हटा रही है और उस ट्रेन को नए एलएचबी डब्बा दे रही है तो उन ट्रेनों में आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं कि यात्री की डिमांड को देखते हुए और टिकट बुकिंग को देखते हुए उसमें अतिरिक्त कोच अटैच करके अब भारतीय रेलवे नए एलएचबी रैक के साथ ट्रेनों का संचालन शुरू करती है और साथ में कुछ ट्रेनों के नंबर भी बदले जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही मोस्ट पॉपुलर ट्रेन के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको नए कोच भारतीय रेलवे अटैच करने जा रही है और साथ में इस ट्रेन के नंबर भी आपको बदले यानी कि नए नंबर से अब इस ट्रेन की जानकारी आप इंटरनेट पर ले सकते। तो चलिए जानते हैं कि किस ट्रेन में और कौन कौन से डब्बे भारतीय रेलवे अटैच करने वाली है और साथ में नया नंबर इस ट्रेन का क्या होने वाले हैं और किस दिन से ये बदलाव भारतीय रेलवे करने वाली है और ये ट्रेन कहां से कहां के लिए फिलहाल में भारतीय रेलवे अभी संचालन कर रही है। दोस्तों, ट्रेन नंबर 1, 25, 38 और 37 प्रयागराज मुजफ्फरपुर प्रयागराज एक्सप्रेस में AC 3 के 3 नए कोच भारतीय रेलवे जोड़ने जा रही है। इसके साथ ही इस ट्रेन का नंबर भी बदल जाएगा। 1 सितंबर से नए नंबर से यह ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि उक्त ट्रेन में AC 3 के 1 और AC 3E के 2 अतिरिक्त कोच भारतीय रेलवे जोड़ने जा रही है। 1 सितंबर से नए नंबर से यह ट्रेन चलेगी। मुजफ्फरपुर प्रयागराज के बीच चलने वाली इस ट्रेन में 3 नए कोच लगाए जाएंगे। इस ट्रेन में कोचों की संख्या 18 से बढ़कर अब 21 हो जाएगी। 1 सितंबर से गाड़ी संख्या 1, 25, 38 और 1, 25, 37 प्रयागराज मुजफ्फरपुर प्रयागराज एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित नंबर 1, 41, 12 और 1, 41, 11 से किया जाएगा। पटना हावड़ा के बीच चलने वाली 22, 348 और 22, 347 पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में भी 4 कोच अतिरिक्त जोड़कर 20 इसके पहले 16 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही थी। लेकिन लोगों की डिमांड को देखते हुए इसमें 4 और कोच जोड़ दिए गए हैं कि अब ये ट्रेन 20 कोच के साथ वंदे भारत का संचालन किए जा रहे हैं इसलिए कि इस पर डिमांड लोगों की ज्यादा थी लेकिन इसमें सीटों की संख्या कम थी जिससे वेटिंग लिस्ट ज्यादा आ रहा था। तो इस सब बातों को ध्यान में रखकर इसमें 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर और प्रयागराज के बीच चलने वाली इस एक्सप्रेस ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 1, 25, 38 और 1, 25, 37 जो कि प्रयागराज और मुजफ्फरपुर के बीच इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं। तो 1 सितंबर के दिन इस ट्रेन में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ में इसमें AC के कोच भी भारतीय रेलवे द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं और साथ में और इसका नया ट्रेन नंबर भी रेलवे द्वारा जारी कर दिए गए हैं जिसका नंबर है 1, 41, 12 और 1, 41, 11 नंबर से अभी इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस ट्रेन के बारे में अगर आपको फुल डिटेल जानकारी लेनी है 1 सितंबर के बाद से आपको ये नए नंबर से इंटरनेट पर सर्च करने पर ही इस ट्रेन की पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। इसलिए कि पुराने नंबर के हिसाब से अभी जो चल रहे हैं 1 सितंबर से पहले तक आप 1, 25, 38 और 37 पर आप सर्च करेंगे तो इस ट्रेन की जानकारी मिलेगी और 1 सितंबर के बाद से आपको 1, 41, 12 और 1, 41, 11 पर सर्च करेंगे तब आपको इंटरनेट पर इस ट्रेन की जानकारी मिल पाएगी। और ये काफी ज्यादा डिमांड ट्रेन होने वाले हैं, बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है और ज्यादातर लोग इसमें सफर करते हैं और यात्रियों की डिमांड को देखते हुए इसमें अतिरिक्त AC के डब्बे भारतीय रेलवे द्वारा लगाए गए हैं और लोगों की डिमांड को देखते हुए आगे चलकर इसमें आपको जनरल क्लास के भी कोच लगाने की तैयारी भारतीय रेलवे द्वारा किए जाते हैं क्योंकि 2024 और 25 की हम बात करें तो 1, 2 नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रेन
नहीं बल्कि 4-4 जनरल के कोच अटैच किए गए हैं, क्योंकि जनरल कोच में सबसे ज्यादा लोग सफर करते हैं और जिन भी मेल एक्सप्रेस में 1 से लेकर 2 जनरल के कोच लगे होते थे उसमें काफी ज्यादा भीड़ों की संख्या बढ़ जाती थी, जिससे लोग स्लीपर और एसी में भी घुसकर लोगों को परेशान करते थे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हर ट्रेन में 4-4 जनरल के कोच भारतीय रेलवे द्वारा लगाए जा रहे हैं, ताकि जो लोग जनरल के टिकट लिए हुए हैं वो अपना जनरल में ही सफर करें। स्लीपर और एसी में जो लोग सफर कर रहे हैं उन लोगों को कोई परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रेनों में लगाए गए हैं और आने वाले दिनों में कई और ट्रेनों को चिन्हित किया गया है रेलवे द्वारा, उसमें भी आप जनरल के कुछ रेलवे बढ़ाने वाली है और साथ में डिमांड को देखते हुए और वेटिंग लिस्ट को देखते हुए आगे चलकर एसी के भी डब्बे कई ट्रेनों में रेलवे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तो जिन जिन ट्रेनों में रेलवे द्वारा एसी, जनरल और स्लीपर के डब्बे बढ़ाए जाएंगे और जैसा नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर और प्रयागराज के बीच चलने वाली इस एक्सप्रेस ट्रेन एसी के डब्बे बढ़ाए हैं और साथ में नंबर भी चेंज कर दिए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन ट्रेनों में रेलवे को जनरल, स्लीपर और एसी के डब्बे बढ़ानी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।